नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक फिल्म आने वाली है चमकीला। अब आप सोच रहे होंगे कि अपराध के जहां में फिल्म की चर्चा क्यों? तो फिल्म की चर्चा इसलिए क्योंकि चमकीला जो नाम है, जो कैरेक्टर है, उसका ताल्लुक पंजाब से है। पंजाब का वो कलाकार जो 20 साल की उम्र में जिसने अपनी प्रतिभा का लोहा पंजाब की धरती पर उस आर्ट इंडस्ट्री में साबित कर दिया, मनवा दिया। आज जब हम पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री को देखते हैं चिराग, तो लगता है कि यार कितने यंग लड़के और सिंगिंग कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, तमाम चीज़ें। लेकिन ये कारनामा 1960 में पैदा हुए चमकीला ने कर दिखाया था, जिसकी अमर सिंह चमकीला, जिनकी गोलियों से भूनकर बेरहमी से हत्या कर दी गई और अब उन पर फिल्म आ रही है। क्या कहानी है चमकीला की? चमकीला का कैरेक्टर लोग इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं। चमकीला के बारे में बताइए, आप क्या जानते हैं? देखिए, पहले तो जब ये मूवी आई मुझे भी लगा कौन है चमकीला भाई। हाँ। तो जब पढ़ा थोड़ा इसके बारे में और चीज़ें पता लगी तो पता लगा एक मूवी आ रही है जिसमें दलजीत दोसांझ है, परिणीति चोपड़ा है और ये भी रिलीज़ होने वाली है हाल ही में। ये दरअसल जो हत्या हुई थी अमर सिंह चमकीला की, वो एक ऐसे रहस्यमय तरीके से हुई थी कि आज तक उसका एक तो केस सॉल्व नहीं है। और आप सोचिए जब इस पर फिल्म बन रही है तो कितना ज़्यादा, कोई लोग कहते हैं खालिस्तानियों ने मार दिया, कोई कहते हैं कि उस समय जब ये गाने गाता था तो गाने की जो लैंग्वेज होती थी वो बड़ी फूहड़ होती थी, अश्लील होती थी, कई ऐसे भी आरोप लगे। ये भी आरोप लगे कि उन्होंने चूंकि इंटरकास्ट मैरिज की थी तो क्या इस वजह से उनकी जो है वो हत्या होगी। तरह तरह की बातें हैं। मैं आपको बता देता हूँ, दरअसल 1960 में इनका जन्म हुआ था करतार सिंह और हरी सिंह के परिवार में। इनका नाम धनी सिंह था। बाद में इनका शौक तो था पहले इलेक्ट्रिशियन बनने का, फिर था कि कपड़ा मिल में काम करने लगे 18 की उम्र में, और उसके बाद फिर ये गाने भी लिखते थे साइड में अपने। मतलब जो एक होता है ना टैलेंट, जो था वो हिडन टैलेंट, वो अपना। और बाद में हाईएस्ट पेड आप सोचिए हाईएस्ट पेड थे और उस पेड कलाकार थे तो ये। आज हम देखते हैं हनी सिंह और तमाम जो पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री के जो धुरंधर हैं। आप सोचिए ये भी एक धुरंधर थे उस समय जब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। इसकी जो हत्या हुई थी अमर सिंह चमकीला की, इसको लेकर जैसे मैंने कहा कि कई सवाल खड़े हुए कि भाई खालिस्तानियों ने मार दिया। और कब, क्या 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 किस उसमें ये हत्या की गई थी? अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे? अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे, बताते हैं, और ये बाइक पर आए थे कुछ लोग जिन्होंने हत्या कर दी थी। हालांकि उस वक्त तो ऑब्वियसली जांच उस लेवल की नहीं हुई। अगर आज के दौर में होती तो शायद केस भी वर्कआउट होता। तो कयास ये थे कि भाई इनकी जो लैंग्वेज थी, जो अश्लील गाने, कई आरोप लगे कि इस तरह के गाने गाते थे तो लोगों को पसंद नहीं आए, खासकर खालिस्तानियों को, और उन्होंने ये हत्याकांड को अंजाम दे दिया था। 1988 में ये बताते हैं कि इनकी मौत हुई थी। 60 में पैदा हुआ था, करीब 27-28 साल के थे। गोली मारी गई थी। हाँ, 18 मार्च को घर के बाहर उनको गोली मार दी गई थी। और उनके द्वारा एक नारा भी था, ना हिंदू राज ना खालिस्तान, राज करेगा मजदूर किसान। मतलब वो इस टाइप की बड़ी सोशलिस्ट बातें। आप सोचिए 84 में जब एकदम चरम पर था आतंकवाद पंजाब में और खून खराबा मचा हुआ बिल्कुल, था। खालिस्तान से बहुत ज़्यादा डिमांड अलग से की जा रही थी। यहाँ पर जो है वो प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई थी इंदिरा गांधी की। तो उस वक्त जो दौर था वो ये था कि अगर आप इस तरह की स्पीचेस देते थे तो नेचुरली एक पर्टिकुलर ग्रुप जो था वो बहुत एक्टिव था और वो सुनता था, आपको फॉलो करता था। और अगर इस तरह की बातें आप करते थे तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट पड़ता था। हाँ। तो ये इम्पैक्ट शायद पड़ा, क्योंकि ये भी एक बात कही जा रही है कि खालिस्तानियों ने मार दिया था। तो उस वक्त ये बात सामने आई थी कि इनके जो गाने थे, जैसे इनकी बातें थी, तो वो बहुत ज़्यादा। अब इस पर एक आप सोचिए कि पूरी डिटेल्ड एक मूवी बनाई जा रही है और इस पर तमाम। लेकिन ये जो लोग हमें देख रहे हैं या जो लोगों को मैं ट्विटर पर भी देख रहा था, वो लोग ये जानना चाहते हैं कि ये हत्याकांड एक रहस्य की चादर क्यों लपेटे रह गया इतने सालों में, और क्या इस फिल्म से पर्दा उठेगा, ये भी लोगों के मन में सवाल है। लेकिन जब असलियत में नहीं उठा तो फिल्म कैसे उठाएगी? देखिए, ये तो शुरू में कई जगह मैं पढ़ रहा था, ये भी लिखा था कि एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी काफ़ी टाइम तक, उसके बाद हुई, उसके बाद आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। अब इसके पीछे तो वजह ऑब्वियसली साफ नहीं थी कौन लोग थे, क्योंकि उस समय तो सीसीटीवी का दौर भी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। कि आरोपियों को एकदम पकड़ में लिया जाए, मैनुअल इंटेलिजेंस होती थी जो भी होती थी। ये बताते थे कि इनकी जो आवाज़ थी चमकीला की, वो बेहद देसी और आम लोगों के दिलों के में घर करने वाली थी। उस समय क्रांति, युद्ध, खराब समय, पंजाब में हरित क्रांति जैसी चीज़ों पर चमकीला ने सोची गाने लिखे उस वक्त। मतलब जैसे आज हम देखते हैं कई लोग, मतलब जो आसपास चीज़ें घटित हो रही हैं
उसी पर उनके गीत थे। गीत थे और कटाक्ष समसामयिक भी था, विषय, हाँ। कटाक्ष भी था, कटाक्ष सरकार को लेकर भी था, लेकर भी सिस्टम था, को लेकर भी सिस्टम था। को लेकर था। तो शायद वो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। एक अखबार के आर्टिकल के मुताबिक उस समय जो सिंगर एक शो के 500 रुपए और शादी में गाने के 4000 रुपए लेते थे। आप सोचिए 1900 ये बात है करीबन 80 के आसपास की, तब सोचिए इतने कितनी पैसे बड़ी- लिए जाते थे। आप कितनी सोचिए बड़ी उस रकम। समय कितने ज्यादा पैसे इन्होंने कई लोगों के साथ काम किया, लेकिन फाइनली इनकी दूसरी शादी थी अमरजीत कौर से हुई अच्छा। और चमकीला ने इनके साथ काम किया। ये भी स्टेज आर्टिस्ट थी और दोनों का एक बड़ा फेमस गाना भी है जो अभी परिणीति चोपड़ा ने भी को आप देख रहे होंगे, कई रील्स भी उसकी आ रही हैं, जो मेन एक गाना है ललकारे विच, इस टाइप का गाना है, बड़ा फेमस गाना है पंजाब में। मतलब आप कभी जाएं और ये गाना गाएं तो लोग एकदम जो है कनेक्ट कर लेंगे आप पुराने आदमी लेकिन को। बहुत सारे लोग, मैं चिराग देख रहा था अब सोशल मीडिया पर, सिद्धू मूसेवाला से भी लोग चमकीला को कनेक्ट करके देख रहे हैं। जितनी शोहरत सिद्धू मूसेवाला की, जितनी शोहरत चमकीला की थी, और दोनों की एक तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब आज के दौर में तो चलिए मूसेवाला की मौत की हत्या की जिम्मेदारी ले ली गई, लेकिन वो शायद दौर अलग था, वरना वहाँ भी कोई जिम्मेदारी लेता अगर सोशल मीडिया का ज़माना होता तो। शायद ये बात आपकी सही है। इनका जो सबसे फेमस गाना था जो मैं बताने जा रहा था, पहले ललकारे नाल मैं डर गई, ये बड़ा फेमस इनका गाना है। ये अभी भी आप जो देखेंगे, हाँ। जो फिल्माया गया है इसमें परिणीति चोपड़ा और दलजीत दोसांझ भी हैं। तो ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि कुड हैव डिफरेंट थिंग अगर सोशल मीडिया होता। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से पंजाब की जो म्यूजिक इंडस्ट्री पर उस वक्त आतंकवाद, इस वक्त आप कह लीजिए गैंगस्टर्स जिन्होंने हाथ में ला रखा हाँ है बिल्कुल, वो सिर्फ चेहरे बदले हैं, चेहरे बदले हैं हाँ, और वो कुछ भी नहीं बदला। खालिस्तानियों से जुड़े हुए हैं। ये भी बहुत क्लियर कट है कि वो कहीं वो ना सब कहीं लोग कनाडा वही में टीम है। और बाहर के देशों में बैठे हुए हैं। हाँ, तो वही टीम एक्टिव है और वही टीम पहले भी एक्टिव थी, आज भी वही एक्टिव है और दबदबा है। और इस पर तो पूरी एक रिसर्च आई थी कि जो पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री है उसमें कितना करोड़ों कमाती है वो हर साल। आप सोचिए पंजाब के कई गाने ऐसे हैं, कई सिंगर्स ऐसे हैं जिनको थ्रेट्स आ चुकी हैं, सिद्धू मूसेवाला से लेकर, और कई ऐसे सिंगर्स कई ऐसे हैं, बिल्कुल ऑलरेडी थ्रेट्स आ चुके हैं। चाहे वो अभी हनी सिंह की बात कर लें, चाहे गुरदास मान की बात कर लें, चाहे बहुत ऐसे सिंगर्स हैं, मतलब और ये भी ऐसे सिंगर्स हैं जो अपने छोटे छोटे यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उनसे ही करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा इसका क्रेज़ है। तो ऐसे में एक ये कहानी लाना और प्लस उसमें दिखाना कि किस तरह से हत्या हुई थी और लेकिन किस वो वजह से हत्या हुई थी, वही वजह आज भी लेकिन अब सोचिए फिल्म, प्रासंगिक है। अब फिल्म कितना उसमें हकीकत है, कितना उसमें फिक्शन है, ये तो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चमकीला, अमर सिंह चमकीला की ये जो पूरी कहानी है, जो पूरी जर्नी है, बहुत कम उम्र उन्होंने जी, लेकिन उनका नाम पंजाब के कला के क्षेत्र में युगों युगों तक रहेगा। लेकिन उनकी हत्या की जो गुत्थी है चिराग, वो शायद ये फिल्म सुलझा सके, ऐसी उम्मीद दर्शक लगा रहे हैं, जिसकी उम्मीद लगाना एक ऐसी उम्मीद है कि जो ज़मीन पर जिसका राज नहीं खुला तो फिल्म उसे फिक्शन से खोलती है, या उसमें क्या कुछ होता है तो देखने के बाद ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।